जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 28। भगवान उवाच तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। अब इसमें जो ज्ञान योगी जो बताया है भगवान ने, तो वो बता रहे हैं कि प्रकृति तो गुणों के थ्रू ऑपरेट करती है। जो हमारी बॉडी है वह रजस तमस और सत्व गुण से संचालित होती है। जो भारी तौर के दिखते हैं ना हमें कि एक इंसान मनुष्य बैठा है तो वो उस समय बैठा है तो वो तमस में बैठा है, और हम्म। जब वो काम करता हुआ दिखाई दिया है तो वो रजस में होता है, और हम्म। जब वो सोच विचार कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, पूरी प्लानिंग का हिस्सा चल रहा होता है, तो तब वो सत्व चल रहा होता है, उसका गुण। तो इस प्रकार से गुणों में प्रकृति बरतती है। कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला। अब कर्म, कर्म क्या हो गया? अब इस ये जो बॉडी है तीनों गुणों के थ्रू जो है वो ये ऑपरेट करेगी। अब कर्म क्या है? अब कर्म, मैं कर्म करने वाला हूं लेकिन कर्म मैं नहीं हूं। कर्म हाँ। मेरा मतलब मेरी प्रकृति मेरी कर्म करने में हमेशा ही रहेगी, लेकिन मैं कर्म नहीं हूं। तो हम्म। वह जो मनुष्य हो गया, तो जो ये जान के कर्म कर रहा है तो वो ज्ञान योगी हो गया कि वो पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के थ्रू जो है कर्म कर रहा है। तो वो क्या करता है? कर्म तो करा उसने प्रकृति के थ्रू, तो वो उसमें आसक्त नहीं हुआ ना। क्योंकि आसक्त किस प्रकार से नहीं हुआ? क्योंकि वो कर्म के साथ में अटैच नहीं हुआ, हाँ, मन के क्योंकि वो साथ में कर्म अटैच नहीं है ही हुआ। नहीं। क्योंकि वो उसको समझ में आ गया ये जो कर्म है वो मैं नहीं हूं, मेरे द्वारा बस हो रहा है। मैं मेरी ये। प्रकृति है कर्म, हाँ, मेरी प्रकृति प्रकृति है। कर्म है। हाँ हाँ, हम्म। ये है इसका। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। अब प्रकृति के गुणों से जो लिप्त होकर मनुष्य है, आप सपोज कर लीजिए कि उसने जो कर्म जो किया है वो कर्म को ही उसने मैं मान लिया कि मेरा कर्म मान लिया, और जबकि ये शरीर था वो प्रकृति के गुणों से जो है उसने कर्म किया था। ठीक है, ऐसा था। तो वो क्या था? अब इसमें बता रहे हैं भगवान की मंदबुद्धि हुए वह लोग जो प्रकृति के गुणों में लिप्त होकर कर्म करते हैं। अब ज्ञानी जन जो है उनको विचलित किस प्रकार से ना करें कि वो यदि लगे हुए हैं, उनका मन किसी कर्म में लिप्त है और मन से वह लिप्त हो गए, तो वह जब कर्म कर रहे हैं तो ज्ञानी उनको विचलित ना करे कर्म करते हुए। अब ज्ञानी विचलित कब कर सकता है? जब या तो अज्ञानी जो मनुष्य है जो लिप्त होकर कर्म कर रहा है, तो उसके नजर में उस ज्ञानी मनुष्य की वैल्यू कितनी है। या तो वो उसकी बात सुनता है पूरी तरह से कि वो मेरे को सही गाइड करेगा, या फिर उसको ज्ञानी मनुष्य से प्रेम है, तो उसको दिखेगा कि ये जो ज्ञानी मनुष्य है मुझे हर क्षण जो है सही गाइडेंस देता है, तब वह सुनेगा। अब क्या है, दोनों ही चीजें यदि उसकी ज्ञानी मनुष्य के प्रति नहीं है तो वो कर्म कभी भी नहीं करेगा ही नहीं। अब जैसे जो दुर्योधन की हालत है यहाँ पर, अब दुर्योधन क्या है, दुर्योधन को बार बार भगवान कृष्ण भी समझाने के लिए गए और भीष्म पितामह ने भी बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना ना। जबकि वो उसके बड़े लोग थे, सही उसको गाइडेंस दे रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो अब उसमें क्या था, अब वो जो भी कर्म करने में उतरेगा, जब तक उसका मन भारी तौर के पदार्थों के साथ में अटैच है तो वो नहीं सुनेगा किसी की भी, क्योंकि उसको उसमें ही सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है कि ये पदार्थ का सुख मैं भोग लूंगा, उस समय उसको वही चीज दिख रही है। तो हम्म। अब क्या है, अब ज्ञानी जन क्या करेंगे? अब वो जब जब तक उसका मन उस पदार्थ से हटेगा नहीं, जैसे हम बच्चे को एक खिलौना दे दें और खिलौने में लगा रहे और उस समय वो पढ़ाई ना करे, तो वो हम्म। खिलौना तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको उसको लेसन नहीं मिलेगा कि वो एक ही कक्षा में कितनी बार उसको जो है फेल हो गया और वो बैठना पड़ा उसे। तो हम्म। तब उससे फिर वो अपने आप स्वयं ही प्रकृति ही, जैसे कहते हैं ना, उसको दंड मिलता है उसको उस चीज का। हम्म। तब उसको स्वयं ही समझाने पर भी नहीं आ रहा तो वो फिर प्रकृति उसको स्वयं ही समझाती है वो। इसका ये हाँ मतलब। बिल्कुल। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब इस समय जो अर्जुन के मन की जो हालत हो रही है ना, तो वो उस प्रकार से ही हो रही है उसकी, कि अब क्या है, प्रकृति तो कर्म के थ्रू ही ऑपरेट करेगी। अब उसकी भी मन की दशा क्या हो गई, अब उसे अपने लोगों में दिखे। उसकी तो जो दुर्योधन की अटैचमेंट थी वो पदार्थ के प्रति अटैचमेंट थी, उसे संपत्ति चाहिए थी। अब अर्जुन भी सेम दुर्योधन वाली अवस्था में जा रहा है। उसे क्या चाहिए, सामने जो लोग जो हैं। सारी जो कौरवों की जो सेना जो बैठी है उसमें कह रहे हैं कि ये मेरे पितामह थे, ये मेरे गुरु थे। तो वो क्या हो गया, वो शरीर शरीरों में अटक गया। तो बात वही हो गई। अभी इस समय जो है मन की कंडीशन दोनों की एक ही जैसी है, कि वो युद्ध से भागने को तैयार है और वो युद्ध संपत्ति के लिए करने के लिए तैयार है। तो दोनों ही अटैचमेंट की वजह से जो है युद्ध, एक तो युद्ध पे भागने को तैयार है और एक युद्ध करने को तैयार है। तो दोनों की लेकिन हालत एक ही है इस समय। तो वो यही कह रहे कि इसको अर्पण कर दे मेरे को, और ममता रहित, आशा रहित और दुख से रहित होकर युद्ध कर। हाँ, यही यही बोल रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ। जय श्री कृष्ण।